Hello everyone, myself Kunak Suneshwari. I am a first year student of NIT Raipur, Chhattisgarh. I am pursuing my BTech in Metallurgical and Materials Engineering branch. My roll number is 21120062. Today, I am going to present my assignment of value education, whose topic is self-confidence under the guidance of Dr. Hina Chawda ma'am. तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आपने शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। और ज़िंदगी हर एक लूज़र को वो एक मौका ज़रूर देती है कि वो खुद को विनर बना सके। वेरी फैसिनेटिंग, राइट? लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो लूज़र अपने आप को विनर तभी बना सकता है जब वो जब वो अ, अपने ऊपर विश्वास रखे। जो मौका उसको मिला है, उसको अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर पाए, तभी। और जो उसको फेलियर मिला है, उससे वो बाउंस बैक कर पाए, तभी वो अपने आप को विनर बना पाएगा। तो उस चीज़ के लिए बाउंस बैक करने के लिए, खुद को मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो पहला है व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या है? व्हाई डू वी नीड इट? क्यों इसकी ज़रूरत है? एनिमीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या-क्या वो इसके दुश्मन हैं जो इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा गिराते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड और एनहांस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस? कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड या एनहांस करेंगे? साइकिल ऑफ इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता रहे, उसके लिए क्या करें? पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से हमारे अंदर क्या-क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। Examples of great leaders who succeeded in life due to self confidence, और at last conclusion। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं with what is self confidence। So if we talk about the basic definition, confidence comes from a Latin word fidere, which means to trust। Therefore, having self confidence is having trust in one's self। खुद पे ट्रस्ट होना, इसी को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इट इज़ अ फीलिंग और बिलीव इन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। खुद के स्किल्स और एबिलिटीज पे बिलीव होना, विश्वास होना, इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमको ज़रूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस? इट हेल्प्स अस फील रेडी फॉर लाइफ्स एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब ये है कि लाइफ में हमको कुछ-कुछ एक्सपीरियंस आगे होंगे, कुछ सिचुएशंस आएँगी, उसके लिए हमको हमेशा ये रेडी फील कराता है। हमको अपने ऊपर विश्वास रहेगा, तो हम सोचेंगे कि हाँ, हम कैसा भी सिचुएशन है उसको फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको रेडी फील इट हेल्प्स अस टू फील ready for life's experiences। It allows us to face our failure, it allows us to face our fear। फेलियर हो या फियर हो, दोनों को फेस करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू बाउंस बैक एंड अचीव न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस इवन आफ्टर फेलियर। फेलियर के बाद भी कई लोग गिरे रह जाते हैं, लेकिन बाउंस बैक करना वो एक व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि कोई बात नहीं, मैं एक बार फेल हुआ हूँ, दोबारा कर सकता हूँ। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होता है तो बाउंस बैक करके अपने ज़िंदगी में फिर से सक्सेस पाएगा। इसी के साथ और देखते हैं क्यों चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट गिव्स अस द पावर ऑफ फेथ। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग अ करियर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड नॉट ऑफ द चॉइस ऑफ पीपल और सोसाइटी। मतलब ये हमको खुद पर विश्वास करने की शक्ति देता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो सही है। और अ, किसी के ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, जैसे सब लोग जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं या हाई पेइंग जॉब ही करना चाह रहे हैं, वैसा ही लिया जाए। ऐसा नहीं, कि खुद पर विश्वास हो कि नहीं, मैं जो भी करियर चूज़ करूँगा, वो सही रहेगा, कर सकता हूँ मैं। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको प्रोवाइड करता है। और इट हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ अवरसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम खुद के ही बेटर वर्जन होते जाते हैं और खुद को बेटर करते जाते हैं। इसी वजह से बेटर वर्जन बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के क्या-क्या एनिमीज़ हैं। एनिमीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहला है ओवरथिंकिंग। हम ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डाउन करने के लिए ये है बहुत बड़ा कारण ओवरथिंकिंग। हम बहुत ओवरथिंक करते हैं कि हम किसी चीज़ को कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ में जाना चाहिए या नहीं,
ऐसा बस हम सोचते ही रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हैं। तो ये ओवरथिंकिंग इज़ एनिमी। नेक्स्ट इज़ फ़ियर ऑफ फेलियर। अब हमको हमेशा फेलियर का फ़ियर अगर लगा रहेगा, तो कैसे हम किसी चीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डाउन हो जाएगा। फेलियर के फ़ियर होगा, फिर हमको एंग्ज़ायटी होगा, अनकॉन्फिडेंट सा फ़ील करेंगे हम लोग। अगला है नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ डाउट। खुद पर हमेशा डाउट करते रहना कि अ, क्या पता मैं कर पाऊँ या नहीं, हमेशा ही डाउट करते रहना। और नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को हमेशा एक नेगेटिव वाइब्रेशंस देना कि मैं तो पहले भी नहीं कर पाया था, आगे भी नहीं कर पाऊँगा, लूज़र हैं, ऐसा-वैसा। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस को घटाती हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ कैन वी बिल्ड और एनहांस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस? कैसे हम इसको बूस्ट अप करें? इसके लिए देखते हैं। पहली चीज़, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास रखें। हमेशा बिलीव करें खुद पर कि जो भी मैं करने वाला हूँ या जो भी मैं करूँगा, वो मैं कर सकता हूँ। और चाहे कोई भी रिज़ल्ट हो, मैं खुद पर विश्वास रखिए। दूसरा, लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये है कि सीखना। किसी भी स्किल या चीज़ को जब आप सीखते हैं, उस स्किल में आप जब माहिर होते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सीखना, जो भी स्किल में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सीखना, उस फ़ील्ड का सीख लेना, नई-नई चीज़ें पढ़ते रहना या सीखते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। आई कांट डू इट की बजाय बोलिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला, डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें डेली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रोज़ करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ न कुछ अचीव किया है। मतलब एक्सरसाइज करने से हमको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है, और ये टास्क अचीव करने से भी, ये एक तरह से टास्क है, तो उसको अचीव करने से भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक्सरसाइज के तो फ़ायदे हैं ही। अब और देख लेते हैं कैसे बूस्ट कर सकते हैं। बाय एक्सेप्टिंग आवर पास्ट एंड फेलियर्स। जहाँ पर एक्सेप्टेंस है वहाँ पीस है। तो आपका जहाँ जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं पास्ट और फेलियर्स को, तो आपको आगे बढ़ने के लिए फिर से पुरानी चीज़ों का ख्याल नहीं आता, और अ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेकिंग एक्शंस रेदर देन ओवरथिंकिंग। ओवरथिंक ना करिए, एक्शन लीजिए। एक्शन लेंगे, ओवरथिंक करने से, सोचते रहने से कुछ नहीं होता। एक्शन लीजिए। परफॉर्मिंग टास्क एंड गेटिंग देम कंप्लीटेड। टास्क परफॉर्म करना और उसको कंप्लीट करना, इससे भी हमारा, क्योंकि टास्क कंप्लीट होने से हमको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फोकसिंग ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स। ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब सोचते हैं कि रिजल्ट ये ही आया या नहीं आया, तो ऐसे करके, जिसकी वजह से हमको डिमोटिवेटेड फ़ील होता है कि नहीं आया तो क्या होगा? इसके बजाय हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए और प्रोसेस पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमारा जो रिज़ल्ट पाने के लिए प्रोसेस, जो हम जिस प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, वो सही हो। उसमें उस पे अच्छे से फ़ोकस कीजिए, प्रोसेस को अच्छे से एन्जॉय कीजिए, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, और जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि साइकिल ऑफ इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ते रहे, ऐसा एक साइकिल कि कैसे बढ़ता जाता है वो। पहला देखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हमारे पास होगा, तो हमारे अंदर आएगा सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास करेंगे हम। फिर सेल्फ बिलीफ जब हमारे अंदर होगा, खुद पर विश्वास करेंगे हम, तो इट रिमूव्स फियर ऑफ फेलियर। फेल होने का डर हमारे मन से निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो गुड परफॉर्मेंस, देन अगर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो हम अ, कोई भी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो अचीवमेंट तो मिलेगी ही। तो अचीवमेंट फिर मिलने के बाद, वो एक अचीवमेंट आया, एक टास्क कंप्लीट हुआ, अचीवमेंट मिला, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ जाएगा। तो ये है इम्प्रूविंग साइकिल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब अगला, अ, अब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा, तो हमारे अंदर क्या-क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएँगे? चलिए ये देख लेते हैं। तो पर्सन बिकम्स हैप्पी। एक्टिव रहेगा हमेशा, हैप्पी रहेगा, एन्जॉयज़ हिज़ लाइफ़, हमेशा एन्जॉय करेगा,
खुश रहेगा। नो फ़ियर ऑफ फेलियर और एनी टाइप ऑफ फ़ियर, किसी भी तरह का उसके अंदर डर नहीं रहेगा कि फ़ेल हो गया तो ऐसा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो टास्क करते रहेगा। फ़ेलियर के फ़ियर के लिए उसके पास समय ही नहीं रहेगा। वो बस अपने आप को बेहतर करेगा। रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम। नई-नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम को हमेशा फेस करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो हमेशा रेडी रहता है कुछ भी प्रॉब्लम्स या फेस करने के लिए, या नई चीज़ें सीख सकता है। एबल टू बाउंस बैक, अगर आप फेल भी हो गए तो आपको बाउंस बैक करने की शक्ति देगा। बिकम्स बेटर डे बाय डे, आप और बेहतर बनते जाएँगे। तो ये थे सेल्फ कॉन्फिडेंस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ हमारे पास हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। He is 11th President of India, also known as Missile Man of India, due to his contribution in developing India's nuclear weapons program as well as leading space program. That means कि ये इन्होंने इतना कुछ अपने जीवन में हासिल किया, लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये बचपन में रामेश्वरम एक छोटा-सा गाँव था, ना इनके पास कोई भी सुविधा थी, ना पढ़ाई-लिखाई करने के लिए ठीक से साधन था, ना गाइड करने के लिए कोई था। तो क्या हम कभी अ, सोच सकते हैं कि मतलब इतने अच्छे इंसान का, इतने ग्रेट लीडर का बैकग्राउंड ऐसा था, उसके बावजूद इन्होंने इतना कुछ अचीव किया। तो ये इनके अंदर का विश्वास ही था। इन्होंने बचपन से खुद पे विश्वास किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपना जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आज इन्हें इस मुकाम पे खड़ा किया है। अगला हम देखें तो मैरी कॉम। मैरी कॉम जी भी 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं, और ये पहली इंडियन थी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो उस समय में ये भी मणिपुर के एक छोटे से गाँव में थी, जहाँ उस समय का जैसे स्टीरियोटाइप्स था कि लड़कियाँ बॉक्सिंग या मारपीट वाले खेलों में भाग नहीं लेती, ऐसा। तो इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और इनके पास भी साधन नहीं थे। इनके अंदर बस एक इच्छा थी कि मुझे सीखना है और मैं कर सकती हूँ। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको सक्सेसफुल बनाया, और बहुत कुछ अचीव करने में इनकी हेल्प की। इन्होंने ना केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और सेम इज़ विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने भी देश के लिए जो किया है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। अगला हम देखें तो सैडियो माने। सैडियो माने ये अफ्रीका के देश सेनेगल के छोटे से गाँव से आए थे। तो ये इनका बचपन तो ऐसा था कि इनके गाँव में उम, वेजिटेशन भी नहीं होता था, एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ नहीं था। तो इन्होंने बहुत अपना बचपन जो है बहुत कष्ट में बिताया है, और इनको तो मिट्टी भी खा के रहना गुज़ारा करना पड़ता था, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन आज के तौर पे देखें तो फुटबॉल के नाम पे फुटबॉल की जब भी बात होती है तो इनका नाम हमेशा आता ही है। इनको फुटबॉल का विराट कोहली भी कहा जाता है। तो ये सारे लीडर्स जो हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने इनकी सर्कमस्टेंसेस जो भी हों, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया अपने लिए और देश के लिए भी, और बाकी लोगों के लिए भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये कहीं न कहीं इनके बचपन में ही इनको अपने ऊपर विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो इसी के साथ अब हम अ, इस प्रेज़ेंटेशन के कंक्लूज़न पे आते हैं कि नो वन स्पीच और कन्वर्सेशन कैन ब्रिंग एन ओवरनाइट चेंज। We all need to develop or improve our self confidence. It is a gradual but constant process we all must participate in. It will take time, but once we achieve it, nothing can stop us from conquering every height in life. इसका मतलब ये है कि एक बार हम लोग स्पीच और कन्वर्सेशन करके ओवरनाइट रातों रात हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते। हमको अ, हमको ज़रूरत है कि डेवलप करें, इम्प्रूव करें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ग्रेजुअल बट कांस्टेंट प्रोसेस है, धीरे-धीरे होगा, जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम सबको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और जिस
इट विल टेक टाइम बट वंस वी अचीव इट, वो समय लेगा, लेकिन एक बार जब हमने उसको अचीव कर लिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर डेवलप हो गया तो हम कोई भी हाइट्स, गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ अब हम कोट्स देख लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बड़ा ही अच्छा कोट कहा है कि अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। So similarly, confidence may not bring success, but gives us power to face any challenge in life. बहुत ही बढ़िया कोट इन्होंने दिया दिया है। मैंने भी कुछ लिखा है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव द पावर टू टेक रिस्क एंड रिस्क्स आर टेकन बाय दोज हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, बाय कोणार्क सोनेश्वरी। तो ये थे कुछ कोट्स और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक रिस्पेक्टेड हीना मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी of sharing my views on self-confidence. I thank you all for listening me so patiently. So with this, I would like to end my presentation. Thank you.